यूट्यूब चैनल सीटेट प्रो में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी पेडागोजी के जो मॉक टेस्ट हमारी चल रही थी सीरीज 500 क्वेश्चनों की, वो आज हम फिर से लाए हुए हैं पार्ट 10 में। तो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों से जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और जितना ये आप सब लोग इस वीडियो को देखें और लाइक करें और जितना हो सके सब लोग शेयर करें। तो चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है कि भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में ये हमारा क्वेश्चन है। इसका ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन क्या कह रहा है हमारा? ऑप्शन नंबर 1 है मातृभाषा का निरर्थक हस्तक्षेप होता है, या ऑप्शन नंबर 2 भाषार्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है, या ऑप्शन नंबर 3 अतिरिक्त शिक्षण सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं, या ऑप्शन नंबर 4 भाषा की विविध रचनाओं के लेख है तो अभ्यास पर बल दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले तो आप वीडियो को पॉज करें और फिर अपने आप को ही टेस्ट करें। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 है, जो ये कह रहा है कि भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। यही हमारा राइट आंसर है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है कि विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण होना जो है क्या कहलाएगा? जटिल समस्या उत्पन्न करता है। मतलब 1 से 2 भाषाएं चल रही हैं क्लासरूम में या पूरे विद्यालय में, तो इंग्लिश चल रही, हिंदी चल रही, उर्दू चल रही है या अरबी चल रही है। तो इन 4 भाषाओं जो हमारी विभिन्न अधिक भाषा हो गई, नहीं, ये सारी चारों भाषाएं चल रही हैं, तो वो क्लासरूम में या विद्यालय में क्या चीज़ उत्पन्न करेंगी? जटिल समस्याएं उत्पन्न करेंगी। या ऑप्शन नंबर 2 अनेक भाषाओं के शिक्षकों को रोजगार को बढ़ावा देता है, या ऑप्शन नंबर 3 बहुभाषिता और राष्ट्रीय सद्भावना का प्रसार करता है, या ऑप्शन नंबर 4 व्यवहारिक नहीं है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो सबसे पहले इस वीडियो को पॉज करें, फिर इसका आंसर आप लोग करें। तो इसका राइट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर 3, जो कि राइट है। बहुभाषिता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार करता है, जो इसमें ना कि कोई रोजगार की बात होगी, ना जटिल समस्या। एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान हो जाएगा बच्चों को, उसके बारे में सीखेगा कुछ ना कुछ। तो ये हमारे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। व्यवहारिक नहीं होगी, ये कुछ नहीं, वो व्यवहारिक हो जाती है जब बच्चा कोई सीखेगा, उसमें दिलचस्पी लेगा, और जब उसकी मातृभाषा या वो अन्य भाषा को सीखने के लिए उत्सुकता बढ़ जाती है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये है कि भाषा में आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान होना चाहिए। मतलब आप बच्चे की भाषा का आकलन कर रहे हैं, तो इस भाषा का आकलन करते हुए बच्चे के महत्वपूर्ण सोपान क्या होगा? ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना। आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना, या ऑप्शन नंबर 2 आंकड़ों को सहज कर रखना, या ऑप्शन नंबर 3 आंकड़ों को तत्काल नष्ट कर देना, या ऑप्शन नंबर 4 आंकड़ों का पुनः परीक्षण करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 1, जो कि राइट आंसर है।
पहले तो बच्चे का आकलन, जो आंकड़ों का आकलन करेंगे, फिर उसके अभिभावक से विचार विमर्श करेंगे, क्योंकि उससे पूछेंगे कि ये बच्चा क्यों नहीं पढ़ पा रहा है या क्या प्रॉब्लम है इसके, ये घर पर टाइम देता है या नहीं देता है, घर पर पढ़ने की कोशिश करता है या नहीं करता है। उनसे टीचरों से, हम टीचर जो हैं अध्यापक से, या अध्यापक जो हैं हमारे, वो गार्जियन से जाके मिलेंगे और उनसे उनसे विमर्श और विचार करना शुरू करेंगे। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रश्मि अपनी कक्षा को बाहर मैदान ले जाती है और पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ का कार्य कराती है। भाई आप टीचर हैं, आप बच्चों को क्लासरूम के बाहर ले जाएंगे मैदान में और पर्यावरण पर आधारित जो कोई कविता होगी उसका पाठ का कार्य कराओगी या कराएंगे, तो उससे आपको किस चीज़ की सीख मिलेगी? तो ऑप्शन को देखते हैं। बच्चों को रोज़मर्रा की चर्चा से कुछ अलग माहौल देना, क्या ये बात होगी? या बच्चों को मैदान में घूमने का अवसर देना, क्या ये बात होगी? मैदान में प्राकृतिक वातावरण संबंध जोड़ते हुए कविता को समझाने का अवसर देना, या ऑप्शन नंबर 4 अपने शिक्षक प्रशिक्षण में सीखी बातों का निर्वहन करना। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? वीडियो को पॉज करेंगे, ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये आंसर कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। वो ये है कि बच्चे को मैदान में ले जाएंगे तो जो प्राकृतिक वातावरण है उससे संबंधित संबंध उसके साथ जोड़ देंगे और फिर उस कविता का समझाएंगे कि ये पेड़ है, यहाँ से ये होता है, यहाँ हवा आती है, ये हवा चल रही है, ये पौधे हैं, या मतलब वातावरण से जितनी भी रिलेटेड चीज़ें होंगी, वायुमंडल कैसे, कहाँ, क्यों, और ऑक्सीजन क्या है, मतलब ये जितनी चीज़ें हमारी वातावरण में विद्यमान है उन चीज़ों की जानकारी कविता के द्वारा हम बहुत अच्छी तरीके से बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में विविध प्रकार की साहित्यिक रचनाओं के समावेश का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहले जो हमारी भाषा है, को मानिए चलो हिंदी भाषा है या भाषा, हम उसकी पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो उसमें साहित्यिक रचनाएं जो हमारी हैं उसके समावेश में मुख्य उद्देश्य क्या बताया गया है? इन चारों ऑप्शनों को देखते हुए इसमें से जो मुख्य उद्देश्य होगा वो हम इसका राइट आंसर होगा। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन ऑप्शन की तरफ। बच्चों को, ऑप्शन नंबर 1 है, बच्चों को सभी प्रकार की साहित्यिक विधाजों में परंगत करना। ऑप्शन नंबर 2 विभिन्न प्रकार की साहित्य विधाओं की भाषी रचनाओं से परिचित होने का अवसर देना। या ऑप्शन नंबर 3 विभिन्न साहित्य विधाओं को प्रसिद्ध रचनाओं से रचनाकारों से परिचित कराना। या ऑप्शन नंबर 4 पाठ्य पुस्तक निर्माण की परंपरा का निर्वहन करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वीडियो को पॉज करेंगे, फिर इसका आंसर आप लोग करें। तो इसका राइट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर 2 है, जो कि हमें क्या है, विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं की जो भाषाएं हैं उनकी रचनाओं से परिचित होने का अवसर देना। यही हमारा जो है उच्च प्राथमिक स्तर या भाषाई पाठ्यपुस्तक में साहित्यिक रचनाओं का समावेश का मुख्य उद्देश्य होता है यही। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। तो आगे चलते हैं। जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, और जो सेशन पसंद आ रहा हो तो ज़रूर लाइक करें। जितना हो सके आप लोगों से उतना शेयर करें एक दूसरे के पास, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण हैं सीटेट के लिए। ये उच्च प्राथमिक स्तर और जो प्राथमिक स्तर का मटेरियल दोनों हैं। और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि सेशन कैसा लग रहा है, और जितने भी आपके सही हैं आंसर वो आप बताएंगे कि 10 क्वेश्चनों में आपके कितने आंसर सही हैं। बेल आइकन को ज़रूर दबा दें जिससे कि अगली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल पाए और उस वीडियो का आप लाभ उठा पाएँ। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? सुनना बोलना,
पढ़ना और लिखना एक क्रम से सीखे जाते हैं, या सुनना पढ़ना निष्क्रिय कौशल है, या पढ़ना और लिखना कौशल में कोई संबंध नहीं है, या ऑप्शन नंबर 4 सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतः संबंध होते हैं। तो इसका राइट आंसर आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं कि हमारा ये आंसर सही है या गलत है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 है, वो ये है कि जो पढ़ना लिखना बोलना सुनना बोलना पढ़ना लिखना ये सब एक दूसरे के संबंधित हैं। ये भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक होते हैं और लिखित होता है। ये दो रूप होते हैं। मौखिक जो भाषा है वो बोलने और सुनने के कौशल से संबंधित होते हैं, और जो लिखना है जैसे कि पढ़ना लिखना और बोलना दोनों सब एक दूसरे के अंतर संबंधित होते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा। ऑप्शन नंबर 4 है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें जो हमारा एनसीएफ का क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन प्रीवियस पेपर से भी लिया गया है। तो इसमें बताया गया कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ के 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर 1 भाषा केवल भाषा की कक्षा तक सीमित होनी चाहिए, क्या एनसीएफ ऐसा हमारा कहता है। या ऑप्शन नंबर 2 भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है, क्या ये चीज़ होती है। ऑप्शन नंबर 3 बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, क्या ऐसी बात ये सही हो सकती है। या ऑप्शन नंबर 4 प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में केवल पढ़ने पर बल दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। इसका राइट आंसर सबसे पहले हम ऑप्शन को पढ़ते हुए तब इसका आंसर करेंगे। भाषा केवल भाषा कक्षा में सीमित रहती, वो हर कक्षा में जा सकती है और कक्षा के बाहर भी है, क्लास में, मैदान में, बाहर, घर, परिवार में कहीं भी भाषा को सीखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं, बच्चे के विद्यालय में आकर ही भाषा सीखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बच्चे विद्यालय में ही आकर बात सीखेंगे, क्योंकि ये जो हमारा भाषा होता है कहीं भी सीखी जा सकती है, कि कहीं किसी भी जगह पे सीखी जा सकती है। प्राथमिक स्तर पर बल जो हमारा जो है केवल बल पढ़ने पर बल दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं। पढ़ना लिखना और बोलना सुनना ये सब ज़रूरी है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 है, जो कि राइट है। वो ये है कि भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहती है। कहीं भी आप किसी भी प्रकार की भाषा सीख सकते हैं। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि भाषा की कक्षा में कहानियाँ किस काम में आती हैं, मनोरंजन का साधन है या पाठ्य पुस्तक का एक पाठ है। या ऑप्शन नंबर 3 विविध प्रकार की भाषी रचनाएं और चिंतन विकास की समस्याएं ली होती हैं। ऑप्शन नंबर 4 भाषा कौशल के विकास का एक मात्र साधन है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, इसका राइट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर 3 है, जो कि राइट है। वो ये कह रहा है कि भाषा विभिन्न प्रकार की जो भाषाएं हमारी हैं, जैसे कि किसी प्रकार की भाषाएं हैं और उस पर चिंतन विकास और समस्याएं लिए होती हैं, और उसके समझने या उसको समझाने या उस समस्या को समाधान करने के लिए उस कहानी में अंत तक बताया जाता है, जिससे कि बच्चे को सीख मिलती है कि हमें कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए और क्या है उसमें विकास और चिंतन और तर्क करता है बच्चा, जिससे कि वो कहानी को अच्छी तरीके से समझ सकता है। तो इसका राइट आंसर है ये भाषा की कक्षा में कहानी मनोरंजन का साधन है। हो सकता है कि मनोरंजन होता है, पाठ्य पुस्तक का भी एक पाठ हो सकता है, भाषा कौशल के विकास का एक मात्र साधन भी हो सकता है। मात्र एक साधन नहीं है, लेकिन साधन होता है कि हाँ ये इससे सीख सकते हैं। भाषा में वर्णों का अधिक या शब्दों का भंडार होता है, ये कह सकते हैं। साधन मनोरंजन का भी साधन है, ये पाठ का भी हो सकता है। लेकिन जो इसका बेस्ट आंसर हमारा है वो ऑप्शन नंबर 3 है, जिसमें चिंतन कहा गया है, जो समस्या समाधान की बात होती है। तो वही उसी प्रकार से हमारा वो कहानी ज़्यादा लाभदायक होती है, जो आगे सीख हमें देती है, जो बच्चे की सीख बन जाती है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन हमारा है प्लेटो का यह कथन कि बच्चे बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होते हैं, ये कथन कहा है प्लेटो ने, किस भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता है। मतलब उन्होंने ये कहा है कि बच्चा जो है बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है, विदेशी की तरह होता है। वो इसलिए कहा है क्योंकि जो बच्चा होता है वो बोल तो देता है, भाषा बोल देता है, पर वो उसी ठीक प्रकार से समझ नहीं पाता है। भाई वो बोलना है, कोई चीज़ बोल दिया पर उसको समझ के नहीं बोलता है, इसलिए कहा गया है कि बच्चा भाषा जो है बच्चा जो बड़ों के बीच एक विदेशी भाषा, विदेशी की तरह होता है, इसलिए कहा गया है। तो इसका ऑप्शन देखेंगे, बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिससे बड़े सही सही नहीं समझ पाते हैं। क्या इसका राइट आंसर ये हो सकता है? या ऑप्शन नंबर 2, बच्चा बड़ों से उम्र में छोटा होने के कारण अजनबी बना रहता है, क्या ये होगा? ऑप्शन नंबर 3, बच्चों की भाषा अपरिपक्व होती है। ऑप्शन नंबर 4, बच्चों की भाषा के प्रति बड़ों का दृष्टिकोण संकीर्णता से परिपूर्ण होता है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 है, जो कि ये कह रहा है कि बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिससे बड़े सही सही समझ नहीं पाते हैं। ये सही बात है कि बच्चे अपनी भाषा में तो ज़रूर बोलते हैं, वो बड़बड़ाने लगते हैं या कोई चीज़ कह दिए, जल्दी जल्दी में बोल दिए बच्चा, फिर बड़े समझ नहीं पाते हैं, दोबारा पूछते हैं, फिर भी वो अपनी ही लैंग्वेज में वो समझ के नहीं बोलता है। बच्चा जो समझ के बोलता है वो आहिस्ते से बोलेगा और आपको उसकी बात समझ में आएगी। वो जल्दी में बोल जाता है और जिसे बड़े समझ नहीं पाते हैं। बच्चा ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है? बच्चों बड़ों से उम्र में छोटे होते हैं लेकिन अजनबी होते हैं। बच्चा अजनबी नहीं होगा क्योंकि परिवार का बच्चा होता है, अजनबी हो ही नहीं सकता। बच्चों की भाषा अपरिपक्व होती, ये भी रॉन्ग आंसर है। और ऑप्शन नंबर 4, दृष्टिकोण संकीर्णता से परिपूर्ण होता है, ये भी रॉन्ग आंसर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। आगे चलते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के बाद यह जरूरी है कि बच्चे ऑप्शन नंबर 1 प्रश्नों के लिखित उत्तर दे सकें, उस ऑप्शन नंबर 2 उसे अपने शब्दों में दोहरा सके, या ऑप्शन नंबर 3 विपरीत भाव की कहानी या कविता लिख सके, ऑप्शन नंबर 4 उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सके। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करेंगे। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 है, जो कि राइट आंसर है। वो अपनी जो अनुभव हैं उसको अपने संसार से जोड़ सके, वही कहानी का जो हमारे कहानी कविता के बाद ये ज़रूरी बात होती है। तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।